टीएसपी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हजारों हिजाबी लड़कियां सड़क पर उतर पड़ी और उन सब ने एक स्वर में भाजपा के एक ऐसे विधायक जो आचार्य भी हैं उनके खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। क्योंकि इन तमाम मुस्लिम लड़कियों का इल्जाम था कि बाबा उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में एक फंक्शन के दौरान आए और उन्होंने उनके हिजाब पर तंज किया और यह भी कहा कि हिजाब नहीं चलेगा, और कहा, लड़कियों का आरोप है कि हमसे जय श्री राम के जबरदस्ती नारे भी लगवाए। अब इसके बाद माहौल राजस्थान का गर्म हो गया है। कर्नाटक में एक बार हिजाब विवाद हुआ था, उसके बाद इलेक्शन हुए तो हिजाब विवाद, जो पार्टी जिसमें जो मुखर थी उसको लेकर वो हार गई चुनाव, कांग्रेस की सरकार बन गई। राजस्थान की सरकार अभी बनी है। बाल मुकुंदाचार्य इस भाजपा विधायक का नाम है, जो चुनाव जीतने के अगले ही दिन मुर्गा मछली की दुकानें बंद करवाने पहुंच गए थे, लेकिन अगले दिन पता नहीं उन्हें कौन सा परम ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो बताने लगे कि मुस्लिम बहन भाइयों के साथ मेरा बड़ा सौहार्दपूर्ण रिश्ता है। फिलहाल तो ये लड़कियों की तस्वीरें हैं जो सड़कों पर निकली हुई हैं। नरगिस बानो लिखती हैं, जयपुर की मुस्लिम बच्चियां आज सड़कों पर तख्तियां लिए विरोध प्रदर्शन कर अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। बाल मुकुंदा आचार्य जैसे नफरत फैलाने वाले लोग स्कूल में धार्मिक नारे लगवाते हैं, हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने की बात कहते हैं। बाल मुकुंदा आचार्य बेशर्मी की भी हद होती है। नरगिस थोड़े शब्दों पर वो कंट्रोल करें। खैर, कई लड़कियां हैं जो ये बता रही हैं, एक लड़की है उसका वीडियो उसने अपना व्लॉग टाइप का बना रखा है और वे कह रही हैं कि जब योगी और मोदी कुछ भी पहन सकते हैं, ये बाल मुकुंदा आचार्य विधानसभा में गदा लेकर जा सकते हैं, और तो हम लोग क्यों नहीं पहन सकते? ये कौन है और हमसे जय श्री राम के नारे लगवाएं? बाल मुकुंदाचार्य का भी एक वीडियो सामने आया है जब वो इस स्कूल में गए थे, जब ये सारा विवाद हुआ। वो टीचर से कहते हुए सुने जा सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये अलग अलग क्यों है, ये लोग तो मतलब अजीब से वो पूछते हैं। नरगिस लिखती हैं, बाल मुकुंदा आचार्य जयपुर के एक स्कूल में जाकर बोलते हैं, हिजाब विजाब का चक्कर क्या है, हिजाब से माहौल खराब होता है, हिजाब बंद करो यहाँ पर। और ये है वो पुलिस स्टेशन के बाहर का वीडियो जयपुर में, जहाँ पर हजारों की तादाद में लड़कियाँ खड़ी हुई थी। उनके नारे सुन रहे हैं आप, उनके नारे, नारायक तकबीर, अल्लाहु अकबर, पत्ता पत्ता फूल फूल, या रसूल, बाबा माफी मांगेगा, हिजाब हमारी शान है। और जब ये नारे जयपुर की जमीन से उठकर जयपुर के फलक तक पहुंचे तो शोर मच गया। बहुत से लोग पहुंच गए इन बेटियों का साथ देने के लिए। एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को कुछ यूं हेडलाइन दी कि फिर विवादों में आए बाल मुकुंदा आचार्य, सड़कों पर उतरी छात्राएं, थाने का किया घेराव। जानिए क्या है पूरा मामला। और हिंदुस्तान ने लिखा, बीजेपी एमएलए बाल मुकुंदा आचार्य के खिलाफ जयपुर में मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन, थाने का घेराव। चलिए आपको ले चलते हैं थोड़ा दक्षिण में, उसी कर्नाटक में जहां से ये हिजाब विवाद शुरू हुआ था, वहां की दूसरी अलहदा खबर है। और कुछ हिंदू महिलाएं खड़ी हुई हैं, 5 जन हैं, जो मुखपत्र है आरएसएस का, उसका ट्विटर हैंडल, उसका एक्स हैंडल लिखता है, कर्नाटक में हनुमान जी का झंडा उतारने पर हिंदुओं में आक्रोश, आज भगवा ध्वज नहीं फहराने दे रहे, कल बोलेंगे चूड़ी और सिंदूर मत पहनो, हमारी जान ले लो लेकिन हम भगवा ध्वज फहराएंगे। ये किसी का बयान उन्होंने कोट किया है। इस बयान में से सिर्फ ये लाइन है। देखिए, झंडा उतारने पर यह विवाद हो रहा है और आरएसएस छाप रहा है, लेकिन हिजाब उतार दो करोड़ों लड़कियों, वो कुछ नहीं। झंडा हनुमान जी का और हिजाब दोनों अपने अपने धर्म के, अपने अपने लोगों से और उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। इन्हें छेड़ा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। झंडे अगर टांगे जा सकते तो हिजाब कैसे उतरवाए जा सकते हैं? हेट डिटेक्टर और झंडा लगना चाहिए। हनुमान जी का है भाई, वो करोड़ों लोग उनके भक्त हैं, वो इष्ट हैं कई लोगों के, इसके बारे में कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कौन उतरवाने नहीं दे रहा? लेकिन ये जो भगवान जय श्री राम का झंडा लगा रहे हैं, उनके लिए धर्म ऊपर है, देश बीच में है, उसके नीचे भाजपा है। इन्होंने तिरंगा बीच में लगा दिया है और उससे ऊपर भगवान राम का झंडा, भगवा झंडा। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों से अक्सर डिबेट में या सड़क पर पूछते हैं, बताओ तुम्हारे लिए देश पहले है धर्म पहले? तुम्हारे लिए धर्म पहले है, देश बाद में रखते हो तुम लोग। और ये वही लोग हैं जो खुद देश को नीचे रखते हैं, दोयम दर्जे पर। ये झंडा इस बात की तस्दीक है। ये शख्स कोई भी हो सकता है, इसकी क्या मंशा थी नहीं, साफ दिख रहा है। उसने सबसे ऊपर जो है भगवान राम का बना झंडा रखा है, देश बाद में है, दूसरे दर्जे पर। हेट डिटेक्टर लिखता है, एज पर इंडियन फ्लैग कोड द इंडियन फ्लैग शुड बी ऑन द टॉप ऑफ एवरी फ्लैग। इंडियन फ्लैग कोड के मद्देनजर भारत का तिरंगा हर झंडे से ऊपर होना चाहिए।
क्या ये शख्स जो पूरी तौर पर बालिग एक नौजवान आदमी है, इसके ऊपर कोई केस दर्ज होगा? इसकी घर की छत पर दूसरी तरफ भी भगवा झंडा दिखता है। क्या ये किसी भगवा गिरोह या भगवा संगठन, गिरोह तो नहीं कहना चाहिए, भगवा संगठन से भी जो है जुड़ा हुआ शख्स है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी? अगर इसने भाजपा का झंडा लगाया है तो मान लीजिए ये भगवा संगठन, या ऐसा नहीं है कि कोई आम भक्त है, ये भाजपा का भी चाहने वाला है। क्या भाजपा का प्रदेश संगठन जहां की भी तस्वीर है उस बारे में गौर करेगा, इन लोगों पर कोई कार्रवाई करेगा अगर ये संगठन से जुड़े हैं? वरना उस शहर की पुलिस को तो इन लोगों को जरूर सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसे और लोगों को ये समझ आना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मुल्क पहले है, मजहब बाद में है। क्योंकि मजहब भी ये कहता है मुल्क की हिफाजत, मुल्क से मोहब्बत और मुल्क की खिदमत तुम्हारा आधा ईमान है, और आधे ईमान को छोड़कर कोई अपना ईमान पूरा नहीं कर सकता, यही सनातन धर्म भी कहता है। तो मुल्क पहले।